हमारे साथ मानस जायसवाल आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। मानस, गुड इवनिंग। पहले तो अपना व्यू ही बताइए, निफ्टी बैंक दोनों पर रिकवरी के साथ आज क्लोजिंग हुई है, ये कल क्या फर्दर एक्सटेंड हो सकती है? क्या स्ट्रैटेजी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहेगी कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, पिछले 4 दिनों में हमने गिरावट देखी और उस गिरावट में निफ्टी ने 61.80% करेक्ट कर लिया, जो हमने रैली 10,500 से लेकर 11,300 तक देखी थी और उसके आसपास ही सपोर्ट लिया निफ्टी ने। आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है हाई टॉप हायर बॉटम्स का, वो अभी भी इंटैक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये जो पैटर्न है उसको देख के शायद हमें आने वाले समय में 1 से 2 दिनों में निफ्टी वापस 11,300 और 11,350 के लेवल दिखा सकता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल आपको आपको स्टॉप लॉस 10,900 के नीचे रखना है। छोटी मोटी गिरावट अगर आपको कल मिल जाए तो खरीदारी करें, 11,900 का स्टॉप लॉस लगाए और आपके टारगेट 11,300 के रहेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा क्योंकि 21,000 से 23,000 काफी समय से इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसी रेंज में अगर आपको प्ले करना हो तो आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जिसमें शायद 22,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में दिक्कत देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों को करते हैं शामिल। आपको बता दें ये शो फेसबुक और ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। लेकिन पहले कॉलर आदिल अब्बास भावनगर गुजरात से हमारे साथ है फोन लाइन पर। आदिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर। जी मैम, मेरे पास प्राज इंडस्ट्री शेयर है 2000 और 117 रुपीज में बाइंग प्राइस है मेरी, तो उसमें मैं होल्ड करूं या फिर अभी सेल कर दूं? 117 आपका परचेजिंग प्राइस है? हाँ, 117। पूछ लेते हैं मानस जी का क्या सजेशन होगा। मानस बताइए, प्राज इंडस्ट्रीज पर क्या राय रहेगी आपकी? इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 117 का है, तो काफी ऊपर के लेवल की इनकी बाइंग है और स्टॉक 58 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो नुकसान तो भारी है, बट क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पिछले करीब अगर आप 18 मंथ देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और जब भी उछाल मिला है तो हाई लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो बेहतर तो ये रहेगा कि आप प्राज इंडस्ट्री से निकल जाए और अगर आपको इसी स्पेस में कोई स्टॉक लेना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एल&टी पे आप दाव लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 1150 से 1200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एल&टी में पोजीशन ले सकते हैं और ताकि जो प्राज में आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई एल&टी के थ्रू हो सके, तो खरीदने की सलाह एल&टी है, प्राज से एग्जिट कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनफैक्ट फेसबुक के जरिए यश गुप्ता ने एक सवाल भेजा है और सवाल इनका टाटा पावर पर। इनके पास 500 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 50 रुपए का। बताइए मानस, टाटा पावर पर आपके कॉमेंट्स। अगर देखिए तो कुछ समय पहले ही एक बॉटम बनाया है और पैटर्न पॉजिटिव लगता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम्स के ट्रेंड बहुत ही क्लियर चार्ट्स पे दिखते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 46 रुपीज का रखना है। अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना होगा तो वो 57 58 का होगा। हालांकि मेरा समझना है कि अगर थोड़ा सा समय दिया जाए तो शायद 66 से लेकर 70 तक के लेवल भी टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है टाटा पर। आपके परचेजिंग प्राइस के नजदीक कारोबार कर भी रहा है, तो बने रहिए इस निवेश में। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फोन लाइन पर, अमित हैं राजस्थान से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे को इक्विटास के बारे में पूछना था। पूछिए। इक्विटास मेरे पास 53, 51, 49 के हैं, तो सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो आपके भाव के नजदीक ही है ये स्टॉक, क्योंकि 50 या फिर 50, 53 अलग अलग लेवल्स पर अगर आपने बाइंग की भी है तो भी 47, 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मानस, क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास, 3500 शेयर्स है इक्विटास के 50 रुपए के प्राइस पर और 2 रुपए 2.5 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, तो बताइए क्या सजेशन होगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि आप बेहतर रहेगा कि इक्विटास से कभी भी उछाल मिले तो निकल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि 60 रुपीज एक बहुत बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए, 100 डे मूविंग एवरेज है, और जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा शायद यहाँ पर आपको कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो उछाल पे 50 रुपए के आसपास यहाँ से निकल जाए और इसी स्पेस में आप बजाज फिनसर्व में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम टर्म चार्ट से बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कंसोलिडेशन देख के लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज जल्दी ब्रेक होगा और स्टॉक 8000 और 8200 की रेंज में आ सकता है। ठीक है, तो एग्जिट आप कर सकते हैं अपने भाव के आसपास इक्विटास में, और उसकी जगह बजाज फिनसर्व आप ले सकते हैं जहां से डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। हिरन पटेल ने एक सवाल भेजा, हिरल पटेल माफ कीजिए, फेसबुक पर। फाइन ऑर्गेनिक्स, इनके पास 10 शेयर्स है फाइन ऑर्गेनिक्स के, और जो परचेसिंग प्राइस है वो 1988 का है, और व्यू जो है इनका मानस वो लॉन्ग टर्म है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन होगा? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ब्रेकआउट पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिला है, जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो पिछले हाईस थे 2525 के, स्टॉक वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा समय दें तो शायद ये लेवल्स भी ब्रेक होंगे और स्टॉक 2850 से लेकर 2875 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो पोटेंशियल काफी है। अगर आपको और ऐड करना हो तो थोड़ा गिरावट का इंतजार करिए, 2400 के आसपास खरीदारी करें। फिलहाल के लिए जो भी पोजीशन है उसमें 2150 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। ठीक है, तो अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन अभी होल्ड कीजिए आप, 2150 का एक स्टॉप लॉस रखिए फाइन ऑर्गेनिक्स में। रियल है हमारे साथ आगरा से। नमस्कार रियल, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरे पास 500 शेयर्स हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के एट द कॉस्ट ऑफ 154 रुपीज। सो मुझे यही बस पता करना था, शुड आई होल्ड, शुड आई सेल, व्हाट डू यू सजेस्ट? ठीक है, 121 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। मानस क्या सजेशन होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर? क्योंकि देखिए आप इसके जो लोस थे वो इस स्टॉक के अगर आप देखेंगे तो 59-60 के तक भी ये पहुंचा था जब मार्केट में गिरावट हावी हुई थी। मार्च लोज इसके उसी के आसपास के, उन स्तरों से तो अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है, लेकिन इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो ऊपरी स्तरों का है, इसलिए इनको अभी भी नुकसान है, क्योंकि 154 की बाइंग है। होल्ड करना चाहिए या कोई और सजेशन है? आई थिंक बने रहना चाहिए दीपाली जी, क्योंकि एक वी शेप रिकवरी हमने पिछले 3-4 मंथ में देखी है, और शायद इसीलिए जो करेक्शन देखा है पिछले 7-8 सेशन में वो भी काफी शार्प था। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम दिखता है, 110 से 105 की रेंज में एक सपोर्ट दिखता है। तो मेरी राय में तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में बने रहे, 110 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के पैटर्न के बाद शायद हमें एक फिर से रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 140 से 160 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखिए तो वो तो भी वहां पर पोटेंशियल लगता है कि स्टॉक 180 से लेकर 185 के लेवल्स भी आने वाले समय में टच कर सकता है। तो 110 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे। तो 110 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। एक और सवाल आया है फेसबुक के जरिए उदय पटेल का, कैडिला हेल्थकेयर पर इनका सवाल है। इनके पास 350 के प्राइस पर इन्होंने कैडिला हेल्थकेयर लिया हुआ है। दूसरा स्टॉक है इनके पास येस बैंक, यहाँ पर 12-13 रुपए की बाइंग है। तो कैडिला में तो मुनाफा इनको हो रहा है क्योंकि 400 के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। येस बैंक इनके भाव के आसपास ही है, तो दोनों पर आपका सजेशन मानस? देखिए, कैडिला में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एक फ्लैग ब्रेकआउट चार्ट में देखने को मिला है और पैटर्न के जो टारगेट्स हैं वो 430 से लेकर 435 तक के आते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 390 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। येस बैंक में मैं अभी भी समझता हूँ कि आपको कभी कोई उछाल मिल जाए, कोई अपटिक मिलता है तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कैडिला होल्ड कीजिए और येस बैंक उछाल पर बेचने की सलाह है। अगले कॉलर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपांकर हैं भागलपुर से। दीपांकर नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ, ये मैंने कोल इंडिया का 500 शेयर लिया है 180 के रेट से, तो अभी तो 130-128 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। 180 के प्राइस पर आपने शेयर्स लिए हुए हैं, नुकसान काफी है क्योंकि 128 पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। बताइए क्या सजेशन होगा मानस कोल इंडिया में? देखिए, कुछ बाउंस बैक कुछ दिन पहले हमने कोल इंडिया में देखे थे, लेकिन स्टॉक ने हाई लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस फेस किया। 140, 150 काफी बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट पे। तो मेरी राय में तो उछाल मिले 130 से लेकर 135 की रेंज में, तो यहां से निकल जाए। और अब आपको स्टॉक तभी लेना है जब स्टॉक 150 के ऊपर क्लोजिंग दे।
ठीक है, तो 150 के इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो शायद मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन सो फार वीक लग रहा है स्टॉक, इसलिए बेचने की ही सलाह है। अगले कॉलर हमारे साथ जो फोन लाइन पर, इनफैक्ट हमारे एक ऐसे सवाल मिला है फेसबुक के जरिए, अभिषेक जैन ने भेजा है। एचयूएल पर इनका सवाल है, 2235 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 50 शेयर्स हैं इनके पास, जानना चाहते हैं क्या करें। तो बताइए मानस, एचयूएल 2235 का प्राइस है, 2197 पर आज ये बंद हुआ है, तो नीचे है इनके भाव से, क्या करना होगा? देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिला है 7-8 सेशन में, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 2150 2140 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहे, और जब भी स्टॉक 2250 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो शायद 2400 2410 तक के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर वडोदरा से। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास क्विक हिल के 500 शेयर है, 118 प्राइस के। हेलो, 118 के प्राइस के 500 शेयर है क्विक हिल। 118 के प्राइस पर आपने क्विक हिल लिया हुआ है, एक 500 शेयर है। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है, 118 की इनकी खरीदारी है, 112 113 पर बंद हुआ है आज, क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 80 रुपए के आसपास, और उसके बाद हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, बट अब 200 डे मूविंग एवरेज एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। बट पैटर्न को देख के लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, तो थोड़ा शायद इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके 160 से 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो बने रहे, 105 के स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ, अपनी इस पोजीशन को बने रहिए इसमें। ट्विटर पर एक सवाल भेजा है तैयप्पा ने, इनका सवाल इन्फीबीम पर है। इन्होंने 43 के प्राइस पर 450 शेयर्स खरीदे हुए हैं इन्फीबीम के। तो मानस बताइए अपना सजेशन इन्फीबीम पर, इनके प्राइस को ध्यान में रखते हैं क्योंकि काफी अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? नहीं, मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, पूरी रैली को यूज करना चाहिए, क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम दिख रहे हैं, तो आपको जो रीसेंट लोज है, जो मेरे ख्याल से 70 रुपए के आसपास है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है। अगर हम इस पैटर्न के टारगेट सेट करें तो वो 92 रुपीज के आते हैं, तो बने रहे, 70 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 70 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कीजिए और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अरिंदा में हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। अरिंदा, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरा तो 2 सवाल है। पहला है कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक का 367 रुपए में 100 शेयर खरीद के रखे थे, अभी उसको क्या करना चाहिए? और नेक्स्ट है कि मेरे पास अभी 25,000 है, तो उसको सेफली इन्वेस्ट कैसे किया जाए? आपका व्यू क्या रहेगा अरिंदम, जो आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर आईसीआईसीआई बैंक में, कितने, कोई समय सीमा आपने डिसाइड की है? लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, कुछ महीनों के लिए रखेंगे? आईसीआईसीआई बैंक में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 367 में 100 शेयर, तो उसको अभी क्या मतलब व्यू है? अभी उसको रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए? और अलग से मेरे पास 25,000 है, तो उसको कैसे? मानस बताइए, आईसीआईसीआई बैंक 367 के प्राइस पर इनके पास 100 शेयर्स हैं, और दूसरा जो सवाल था इनका वो ये कि 25,000 रुपए और बाजार में लगाना चाहते हैं। हालांकि मैं इनसे ये समझने की कोशिश कर रही थी कि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, साल 2 साल 3 साल के नजरिए से, या फिर सिर्फ कुछ महीनों के लिए, तो शायद वो ये समझ नहीं पाया, बट फिर भी आप सजेस्ट कीजिए क्या व्यू होगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 400 रुपए के आसपास है, वो हडल दिखता है, लेकिन फिर भी पैटर्न खराब नहीं लगता है। अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज लगता है, और शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में तो बने रहे, 335 का स्टॉप लॉस रखें, और जब स्टॉक 400 रुपए के लेवल्स ब्रेक करे तो आप ऐड कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि उस केस में शायद 500 और 520 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात नए निवेश की है,
मैं आपको 5 लार्ज कैप स्टॉक बताता हूं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के लिए। उसमें पहला भारतीय एयरटेल है, दूसरा डॉक्टर रेड्डीज है, आप ऑटो में एस्कॉर्ट्स में जा सकते हैं, आईटी में एचसीएल टेक में जा सकते हैं, और 5वां स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ऑलरेडी रिलायंस ने काफी अच्छा मूव दिया, बट फिर भी मैं बहुत बुलिश हूँ रिलायंस पे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल का अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो जरूर 30 से 35 रुपए के रिटर्न्स आपको, 30 से 35% के रिटर्न्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में करंट लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नया स्टॉक अगर आपको लेना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप खरीदिए, इन लेवल्स पर भी आप एंट्री ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ट्विटर पर सुनील चौधरी ने एक सवाल भेजा है और सवाल है इनका एमएनएम फाइनेंशियल पर। ये खरीदना चाहते हैं एमएनएम फाइनेंशियल, तो जानना चाहते हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास ले लें, और साथ ही वेदांता इनके पास 113 के प्राइस पर पड़ा हुआ है। तो दोनों स्टॉक से बताइए क्या सजेशन होगा मानस आपका? देखिए, एमएनएम फाइनेंस पे थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि पैटर्न बहुत क्लियर नहीं लगता है। जिस तरह की गिरावट हमने पिछले 7-8 सेशन में देखी है, मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए। जब 150 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको एमएनएम फाइनेंस में निवेश करना है, अदरवाइज यहाँ पर निवेश नहीं करना है। वेदांता के पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगते हैं। 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया आज, और पैटर्न को देख के लगता है कि 140 से लेकर 150 तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी, 107 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो वेदांता में पोजीशन होल्ड कीजिए 107 के स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है आपके लिए। एक सवाल सौरभ शर्मा का आ रहा है पेनिशा बायोटेक पर। 200 शेयर्स है इनके पास पेनिशा बायो के, परचेजिंग प्राइस है 207 रुपए का, इनके भाव के ऊपर क्लोज हुआ है ये स्टॉक आज। क्या सजेशन होगा मानस पेनिशा बायो पर? दीपाली माफ करिएगा, मैं स्टॉक का चार्ट नहीं देख पा रहा हूं, तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो पेनिशा पर आगे राय लेंगे मानस से, लेकिन इनके भाव के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए। इसके अलावा एक सवाल हमें मिला है ट्विटर पर, अश्वनी मनोका ने भेजा है ये सवाल। डीसीबी बैंक है इनके पास, 87 रुपए 50 पैसे के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए ये शेयर्स। और दूसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर परचेसिंग प्राइस है 69.5 का। तो मानस ईआईएल और डीसीबी बैंक पर व्यू आपका, और इनका नजरिया 1 महीने का है। देखिए, जहां तक बात डीसीबी बैंक की है, मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 75 रुपीज के आसपास, तो वहां स्टॉप लॉस रखें। इसके टारगेट करीब 90 रुपीज से लेकर 92 रुपीज के आसपास रहेंगे। इंजीनियर्स इंडिया में एक लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 64 और 62 की रेंज में। 62 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। उछाल मिले जब भी, तब आपको 71 और 72 की रेंज में यहां से निकलना है। एक चीज और दीपाली, जो पेनिशिया बायोटेक की बात हुई थी, मैं उस पर व्यू देना चाहता हूँ। पेनिशिया बायोटेक का जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव लगता है, और लोअर लेवल पे देखिए तो 195 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 195 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। ऊपर की तरफ टारगेट करीब 260 तक के हैं। ठीक है, तो पेनिशिया बायो में होल्ड करने की सलाह है। 260 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानस, बने रहिए इस स्टॉक में। नीलेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, डाबर पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 509 के प्राइस पर, ग्लेनमार्क है 455 के प्राइस पर। तो डाबर और ग्लेनमार्क दोनों पर आपका व्यू? देखिए, डाबर तो बेहतरीन लगता है, और मैं समझता हूँ कि 495 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 525 के आसपास स्टॉक जा सकता है, और ग्लेनमार्क पे भी लोअर लेवल पे एक सपोर्ट बन गया है 435 के आसपास, तो वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट करीब 465 के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पर सवाल आ रहा है, एक चंद्रकांत सवाल भेज रहे हैं टाटा कंज्यूमर पर। 80 शेयर्स हैं इनके पास टाटा कंज्यूमर के, 387 के प्राइस पर। अच्छे प्रॉफिट्स में है मानस ये, क्योंकि 450 के नजदीक ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो क्या प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए या पर होल्ड करें टाटा कंज्यूमर को? आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप बने रहे। लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 525 रुपए के आते हैं, तो यहां से भी 75 रुपीज का मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। 399 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो 399 के नजदीक स्टॉप लॉस रखिए और अपनी इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। अच्छा, राजेश पटेल के साथ साथ कई व्यूअर्स हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं आईटीआई लिमिटेड पर। राजेश की जो परचेजिंग प्राइस है वो 109 रुपए का है, लेकिन ओवरऑल क्या आउटलुक होगा आपका आईटीआई लिमिटेड पर मानस? देखिए, बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला है, और इस जो ब्रेकआउट हमने देखा है करीब कुछ हफ्ते पहले, इसके टारगेट आते हैं 160 से लेकर 165 रुपए के, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। 110 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 110 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट्स पे भी हैं आईटीआई लिमिटेड में। आज भी ये स्टॉक 2.5% ऊपर हुआ है बंद। लेकिन चलिए, समय की कमी है, सवाल इतने ही करेंगे शामिल। शुक्रिया मानस आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे?
देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं, बट पर्सनल पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।